आप सभी का हमारे YouTube चैनल 3D वायरस में बहुत बहुत स्वागत। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ईडी यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस, तो उसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। आपको इसमें कुछ दिख रहा होगा इस डिस्प्ले में, क्या है ये? आई होप आप समझ गए होंगे मैंने आपको अभी क्या दिखाया और अभी भी दिख रहा होगा आपको। हाँ, सही वो समझे आप, ये एक कार है, ये एक कार की डिज़ाइन है और मेरे बिना बताए आपको सिर्फ मैंने क्या एक फ़ोटो दिखाई और आप समझ गए कि ये कार है। ये कैसे समझे आप? भाई उसी चीज़ को तो मैं डिटेल में पढ़ना है। ये जो ईडी है यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ अ टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, जो ऐसी एक प्रकार की लैंग्वेज है, एक प्रकार की भाषा है जो हम क्या करेंगे अनदर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे? तो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। अब हम बात करते हैं इस इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो इसकी एकदम सिंपल डेफिनेशन की बताऊं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर, इट इज़ अ ग्राफिकल लैंग्वेज और इट इज़ ऑल्सो नोन एज शॉर्ट फॉर्म ईडी। तो हम ये कह सकते हैं कि ईडी एक प्रकार की लैंग्वेज है, भाषा। जैसे आप हिंदी, इंग्लिश या और भी जो भाषा होती हैं, हम क्या करते हैं, एक बंदा बोलता है और दूसरा उस पर्सन को कैच कर लेता है और समझ जाता है कि सामने वाला क्या कहने वाला है। सिमिलरली जब किसी इंजीनियर की बात आती है, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कोई भी, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, तो उस केस में हमें ईडी की आवश्यकता होती है। उसमें हम क्या करते हैं, अपने विचारों को, अपने थिंकिंग को सामने वाले तक हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो समझ आया आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल भाषा में ईडी क्या है भाई, एक लैंग्वेज है, भाषा। नाउ सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, हिंदी में भी लिखा हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या महत्व है। महत्व से हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस, यानी अगर किसी को ईडी समझाना है तो आप किस तरीके से उसको समझा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आपको समझाने के लिए ओनली 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट आपको दिख रहा होगा ओरल, रिटन, सिम्बॉल्स एंड डायग्राम। बात करें ओरल की, जैसे मैं हूँ या कहीं पर काम करने वाला हूँ या उस मेरे साथ कई लेबर्स काम कर रही हैं, तो इन लेबर को मुझे कुछ समझाना है कि भाई ये बिल्डिंग को आपके ड्राइंग करनी है या ये मशीन की आपको ड्राइंग करनी है। तो अगर वो मेरे पास में है तो मैं उनको बोल के बता दूंगा और वो समझ जाएंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी रखनी है या किसी मशीन के पार्ट्स की लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है। लेकिन बात करेंगे रिटर्न वाली कंडीशन हम तब यूज़ करते हैं जैसे मैं किसी शहर में हूँ और काम करने वाला व्यक्ति किसी दूसरे शहर में, अब उसको वहाँ तक समझाना है तो क्या की जाती है, उसकी ड्राइंग बनाई जाती है प्रॉपरली शीट्स में और उस ड्राइंग को उसके पास पहुँचाकर फिर यूज़ कर लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, रिटर्न। हिंदी में लिखित, समझ में आ रहा होगा। फिर तीसरा वाला जो वर्ड्स लिखा हुआ है सिंबल यानी चिन्ह। चिन्ह का मतलब होता है ईडी में हम अभी आगे और वीडियोस में देखेंगे कि शॉर्ट फॉर्म्स भी होते हैं। जैसे किसी व्यास या कोई गोल चीज़ है उसको हमें दर्शाना है, उसके लिए व्यास यूज़ करते हैं और शॉर्ट सिंबल है फाई आप सब ने यूज़ किया होगा 10th 12th या इंजीनियरिंग लेवल में, इस टाइप्स का सिंबल होता है और ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट वाला है डायग्राम यानी चित्र। तो इस चित्र में क्या होगा, कोई भी मशीन का पार्ट्स होगा या कोई भी बिल्डिंग या किसी भी की हमें ड्राइंग बनानी है, उसको आपको पूरा डिटेल पार्ट्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जब वो आप डायग्राम बना के किसी सामने वाले को दोगे या अपने सुपरवाइज़र या इंजीनियर को दिखाओगे तो वो समझ जाएगा कि आपने किस प्रकार की ड्राइंग बनाई हुई है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और अगर बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो हमारे चैनल पे रेगुलर रहें, सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन। थैंक यू।